रोमन रेंज के टीम के हाथ से इतनी बड़ी मैच चली गई सिर्फ और सिर्फ इस हुडी वाले बंदे की वजह से। और यही सवाल पूरी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आखिर ये बंदा था कौन। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये बंदा था कौन और क्या स्टोरी लाइन हो सकती है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। देखो, इस मैच में जब इस मिस्ट्री गाय की एंट्री हुई जिस वजह से टीम विजन जीत जाती है इस मैच को। अब विजन का जीतना इतना जरूरी नहीं है जितना इस बंदे ने शो किया। अब इस हुडी वाले बंदे को थोड़ा सा गौर से देखो तो इसकी बॉडी लैंग्वेज डीन एम्ब्रोज यानी जॉन मॉक्सली की तरह नहीं लग रही। और डीन एम्ब्रोज बहुत बार हमें स्टाम्प मारते हुए दिख चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये डीन एम्ब्रोज है तो रोमन रेंज की हेल्प क्यों नहीं की। पहला रीजन ये हो सकता है कि रोमन रेंज एक बेबी फेस है और डीन एम्ब्रोज यानी जॉन मॉक्सली हील कैरेक्टर है और उसने रोमन रेंज पे तो अटैक नहीं किया, उसने किया सीएम पंक पे अटैक। तो दूसरी वजह यह है कि सीएम पंक के साथ उसकी दुश्मनी, ऊपर से सीएम पंक के पास टाइटल भी है तो ये स्टोरी लाइन चल सकती है टाइटल के लिए। तीसरा सबसे बड़ा रीजन सेथ रोलिंस का शील्ड वाला धोखा, याद है आपको? तो वो एंगल WWE वापस ला सकती है। मतलब हमें पता चले कि टीम विजन का अब लीडर है जॉन मॉक्सली यानी डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलिंस पे जो अटैक करवाया था वो डीन एम्ब्रोज ने ही करवाया था। एक तरफ से डीन एम्ब्रोज का बदला भी हो जाएगा सेथ रोलिंस को धोखा देने का और दूसरी तरफ डीन एम्ब्रोज का रिटर्न भी हो जाएगा एक पावरफुल फिक्शन में। बस अब उम्मीद करता हूँ कि काश ये डीन एम्ब्रोज ही हो। उसके बाद हुडी गाय के ऊपर पॉल हेमन ने भी रिएक्ट किया। ये देखो, पॉल हेमन ने साफ साफ बोला कि जिस गाय ने अटैक किया है मुझे इसका कुछ पता नहीं था और ये हमारे प्लान का हिस्सा भी नहीं था। मतलब पॉल हेमन ने भी साफ साफ मना कर दिया कि मुझे पता नहीं कि ये हुडी वाला बंदा था कौन। अब पॉल हेमन का ये कहना मतलब समझ रहे हो, हाँ पॉल हेमन झूठ भी बोल सकता है, लेकिन अगर ये पॉल हेमन का प्लान होता तो वो स्माइल करते या कुछ न कुछ बता देते। और रूमर के हिसाब से सब बोल रहे हैं कि ये ऑस्टिन थ्यूरी है। अब गौर से देखा जाए इस हुडी वाले बंदे को तो बिल्कुल भी ऑस्टिन थ्यूरी की तरह नहीं लग रहा और मैं इस बात पे पक्का कह सकता हूँ कि ये हुडी वाला बंदा ऑस्टिन थ्यूरी बिल्कुल नहीं। हाँ, आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि स्टोरी लाइन के हिसाब से WWE ऑस्टिन थ्यूरी को ऐड कर दे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये हुडी वाला बंदा ऑस्टिन थ्यूरी बिल्कुल नहीं लग रहा। दूसरी सबसे मेन बात, उस बंदे ने स्टॉम्प और सुपर किक क्यों मारी जबकि वो सेथ रोलिंस का मूव है। इसका सीधा मतलब ये है कि सीधा सीधा शक जाए सेथ रोलिंस के ऊपर कि सेथ रोलिंस ने रिटर्न करके विजन की ही हेल्प की। और उस टाइम ये देखो, सेथ रोलिंस भी सैन डिएगो में मौजूद था। मतलब पूरा WWE का इरादा था क्राउड को पागल बनाने का कि भाई ये सेथ रोलिंस ही है। अब खुद ही सोचो कि ये बंदा सेथ रोलिंस कैसे हो सकता है, उसका पॉसिबल ही नहीं था इंजरी से वापस आना। भाई देखो, ऑस्टिन थ्यूरी का बोल सकते हैं कि भाई ऑस्टिन थ्यूरी कहीं ना कहीं हो सकता है टीम विजन ज्वाइन करे। डीन एम्ब्रोज का भी बोल सकते हैं लेकिन सेथ रोलिंस का बिल्कुल नहीं। और डीन एम्ब्रोज की बात की है तो डीन एम्ब्रोज का करियर भी AEW में कुछ सही नहीं चल रहा। हाल ही में ही डीन एम्ब्रोज ने AEW में डार्बी एलन से बड़ी मैच हारी है, वो भी आई क्विट करके। मतलब समझ रहे हो, डीन एम्ब्रोज जैसा सुपरस्टार आई क्विट कर रहा है तो ये चीज इतनी छोटी नहीं है। तो इस वजह से डीन एम्ब्रोज WWE में वापस रिटर्न होते हुए दिख सकते हैं हमें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा डीन एम्ब्रोज ही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आगे स्टोरी लाइन देखकर ही पता लगेगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझसे जरूर शेयर करना।